आप शेयर मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको डर भी लगता है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट में कैसे रखें पहला कदम। ये शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट एक वो मार्केट है जहां पे हम शेयर्स की आसानी से खरीद फरोख्त कर सकते हैं, शेयर्स परचेज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे शेयर्स सेल भी कर सकते हैं। जैसे हम बाज़ार में सब्जी खरीदने जाते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में आप आराम से शेयर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पे ये शेयर खरीदे जा सकते हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इन दोनों बाज़ारों में आप आराम से शेयर्स कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान कि आप खुद शेयर पिक कीजिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए कि किस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, फिर आप उस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। एक तो होगा ये आसान सा तरीका। दूसरा ये हो सकता है आप किसी एडवाइज़र की हेल्प लें। एडवाइज़र आपको बताएगा किस कंपनी के शेयर्स आपको पिक करने चाहिए, वो शेयर्स आप खरीद लें, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। और तीसरा तरीका है बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में AMC होती है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये बहुत सारे लोगों से पैसा लेके शेयर्स मार्केट और दूसरे मार्केट्स में लगा देती हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज़ करते हुए पैसा ऐसी कंपनी को शेयर में लगाती हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो ये 3 तरीके हैं आसान से इस शेयर्स मार्केट में एंटर करने के। और दोस्तों यहाँ पे एक रेगुलेटर भी बैठा है, SEBI, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है इन दोनों मार्केट को रेगुलेट करना। यहाँ पे कोई अनवांटेड लोग ना आ जाएं, जैसे केतन पारेख, हर्षद मेहता जैसे लोग यहाँ पे एंटर ना कर जाएं, लोगों का विश्वास ना डगमगाए, इसलिए रेगुलेटर भी यहाँ पे एक है। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि USA में ये परसेंटेज 50 है। 50% लोग USA में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इतना बड़ा गैप है। शेयर मार्केट क्या रिस्की है? एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो। जी हाँ, रिस्की है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। लोगों ने अपने बहुत सारे पैसे यहाँ पे गंवा दिए और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा इस मार्केट से कमाया भी है। तो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच के ऊपर, ये मार्केट रिस्की है या नहीं है, ये आपकी अप्रोच बताएगी। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मनी डबल कर ली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। अगर आप इस मार्केट को गैम्बल लेंगे, गैम्बलिंग करेंगे यहाँ पे आके, अगर शेयर मार्केट में आके आप गैम्बलिंग करेंगे, रातों रात अमीर बनना चाहेंगे, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिस्की है आपके लिए। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की टिप के ऊपर तो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहिए। किसी ने आपसे कहा यार उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेज कर लो, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये आपको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही शेयर मार्केट में एंट्री करना है या किसी नई कंपनी के शेयर खरीदने हैं, इन्वेस्ट करना है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे, आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 8 से 10 कंपनियों के शेयर अगर रहते हैं तो रिस्क बहुत कम है, मिटिगेट हो जाता है आपका रिस्क। और ये बहुत आसान तरीका है, आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी हैं आपको। सबसे पहले तो आपकी जो अप्रोच है इन्वेस्टिंग की, बहुत ही कॉशियस होनी चाहिए, बहुत ही सावधानी भरा कदम आपका होना चाहिए। और आपको मिनिमम बियरेबल एक्सपोजर लेना है, कम से कम पैसा लगाना है, क्योंकि अभी आपको इस मार्केट के बारे में पता नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, कम से कम आपको एक्सपोजर इसमें लेना है। और आपको इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक और कंपनी के बारे में एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है। फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए और टेक्निकल एनालिसिस काम आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपको माइंड में रखना है कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो है प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो। क्या होता है ये रेशियो? ये रेशियो सिंपल है, मार्केट प्राइस पर शेयर को अगर आप डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से तो PE रेशियो आ जाता है। मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से कि आज कंपनी का शेयर की क्या वैल्यू है, क्या रेट चल रहा है। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। आपको जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, ये आ जाएगा अर्निंग पर शेयर या शॉर्ट में बोलेंगे EPS। तो जब PE रेशियो कम हो, सबसे कम हो,
तब आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। और ये जनरली 10 से 30 के बीच में रहता है। तो पी रेशियो अगर आप जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दूसरे हम साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हैं, पी रेशियो ये बताता है कि आप कितना पैसा लगाएंगे और कितना पैसा उसके बदले में आपको मिलेगा। अगर पी रेशियो 10 है मान लीजिए, तो आप 100 रुपये अगर मार्केट में लगाएंगे, 100 रुपये का शेयर खरीदेंगे एक शेयर, तो उसके बदले में आपको 10 रुपये मिलेगा। तो ये होता है पी रेशियो। तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी एनालिसिस करना चाहिए। उसमें बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट आपको बताएगी कंपनी की कितनी एसेट्स हैं, कंपनी के पास कितने लोन हैं, आपको उसका एनालिसिस करना है। आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में पता करना है कि कंपनी की टॉप लाइन क्या है, कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी की बॉटम लाइन क्या है, कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कैश कंपनी के पास जो आ रहा है वहाँ वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देगा। उसके अलावा आप जो है कंपनी की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और गूगल भी कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आरओसी से, सेबी से या और किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई नोटिस तो नहीं आया कंपनी को, कंपनी के डायरेक्टर्स को या किसी मैनेजमेंट को, और अगर आया है तो क्यों आया है और कंपनी ने उसका क्या रिप्लाई दिया है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा कंपनी का एनालिसिस करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, आपको प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी चेक करना है। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया है, जो कंपनी का बिजनेस इस्टेब्लिश करके उसको रन कर रहे हैं। उनको क्या उस बिजनेस के बारे में जानकारी है, अगर है तो कितनी जानकारी है, कितने साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं वो इस इंडस्ट्री में, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या है कंपनी का, जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है उनका कितना एक्सपीरियंस है, इससे पहले वो कहाँ पे जॉब कर रहे थे, किस इंडस्ट्री से आए हैं वो, या एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी शेयर मार्केट में एंट्री करने में और राइट शेयर पिक करने में। और दोस्तों, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला, इन दोनों लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया है हमें कि अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड हैं, आपकी अप्रोच वेल रिसर्च्ड है, तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। ये दोनों लोग इस फील्ड के सबसे धुरंधर लोग माने जाते हैं, इस फील्ड के भगवान हैं ये लोग। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या तरीका होना चाहिए या क्या टाइमिंग होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, कब इन्वेस्टमेंट किया जाए मार्केट में। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब स्टॉक मार्केट अप हो रहा हो, प्राइस ऊपर जा रहे हो शेयर्स के, तब आपको ग्रीडी बिल्कुल नहीं बनना है, आपको उस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। और जब शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर रही है, प्राइस गिर रहा है, वो सुनहरा मौका है, उस समय आपको शेयर्स खरीदने चाहिए कंपनी के। तो ये कुछ बातें अगर आप याद रखेंगे तो इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे शेयर मार्केट से, अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। दोस्तों, कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं शेयर मार्केट में। सेंसेक्स बीएससी में यूज़ होता है। ये हमें ये बताता है कि बीएससी में आज कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट कैसा रहा, अप या डाउन। अगर ये सेंसेक्स ऊपर जाता है, शेयर मार्केट ऊपर गया, अगर ये नीचे जाता है, शेयर मार्केट डाउन हुआ। तो इसमें 30 कंपनियां शामिल होती हैं। 30 कंपनियां जो मार्केट कैपिटलाइजेशन और दूसरे क्राइटेरिया उनके बेस पे सिलेक्ट की जाती हैं। इन 30 कंपनी के शेयर्स में उतार चढ़ाव होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं, उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि बीएससी में आज सेंसेक्स कैसा रहा, मार्केट अप रहा या डाउन रहा। ऐसे ही दोस्तों, एनएससी में एक वर्ड यूज़ होता है निफ्टी में 30 की बजाय ये 50 कंपनियां होती हैं। निफ्टी जब ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट अप हो रहा है, डाउन जाएगा तो शेयर मार्केट डाउन हो रहा है। तो जैसे सेंसेक्स है बीएससी में, वैसे निफ्टी है एनएससी में। और आपने एक वर्ड सुना होगा लोगों से, और शायद आपने उसको यूज भी किया हो, वो वर्ड है डिविडेंड। क्या होता है ये डिविडेंड? कंपनियों के पास जब प्रॉफिट हो जाता है इकट्ठा, तो कंपनियां उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा आपके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शनेट आपको देती हैं। ये एनुअली भी हो सकता है या सेमी एनुअली भी हो सकता है। अगर एनुअली है तो इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, अगर सेमी एनुअली है तो इसको बोलते हैं एंट्रिंग डिविडेंड। तो ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बोनस शेयर होते हैं दोस्तों, ये बोनस है। कंपनी के पास जब काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है, तो एक दूसरा तरीका है अपने शेयर होल्डर को खुश करने का, वो है बोनस शेयर देना। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर रेशियो में बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। अगर मान लीजिए 3:1 का रेशियो है, तो इसका यह मतलब है जिसके पास 3 शेयर हैं उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है,
इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है कंपनी को, ये आपको फ्री मिलता है। तो ये हो गया ये बोनस शेयर। हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें शेयर मार्केट से? कुछ ऐसा क्या फिक्स्ड स्टैंडर्ड या फिक्स रेट है यहाँ पे? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कोई ऐसा रेट नहीं है जो आप कह सकते हैं कि मुझे इतना तो कम से कम रिटर्न मिलेगा। ये एफडी नहीं है। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा पैसा गंवा दिया अपना, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बल्कि सारा पैसा ही अपना स्टॉक मार्केट से कमाया है। तो यहाँ पे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अप्रोच के ऊपर। अगर आप जो है लॉन्ग टर्म होराइजन लेते हैं, आप अगर 5 साल इससे ज़्यादा का अगर इन्वेस्टिंग पीरियड अपना लेते हैं आप, तो ऑन एन एवरेज आप 20 से 22% पर एनम का रिटर्न यहाँ से कमा सकते हैं, जो कि आपका पैसा लगभग 4 साल में दुगना कर देगा। जो वही पैसा आपका एफडी में करीब 12 साल में होगा जाके। तो समझो 3 गुना रिटर्न आपको शेयर मार्केट से मिल रहा है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी अप्रोच के ऊपर, आपकी कैसी स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट की। कितनी अमाउंट से हम स्टार्ट करें शेयर मार्केट में, हमें कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में ये भी आ रहा हो, तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। तो ऐसा भी कोई थंब रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपको कितनी नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में या उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जिसका शेयर आप परचेज करने जा रहे हैं, यह बताएगा कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में। लेकिन जनरली एक कॉशियस अप्रोच जो है, या एक अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप 1000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि साल के 12,000 रुपये लगा के आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, और इसको आप 15% पर एनम से बढ़ाते जाइए। तो ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है शेयर मार्केट में एंट्री करने की। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके माइंड में कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, क्या तरीका है इसका? तो एक प्रॉपर मार्केट है, एक प्रॉपर तरीका है, तो वो क्या है? तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। ये आप स्टॉक ब्रोकर के पास खुला सकते हैं, बहुत सारे बैंक्स भी ये अकाउंट खोलते हैं, और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं, वो भी ये अकाउंट खोल सकती हैं। वहाँ पे जाके आप ये अकाउंट ऑनलाइन खुला सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, एक आपका फ़ोटो चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और एक आपको बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है इस अकाउंट को खोलने के लिए, और बड़ी आसानी से आजकल खुल जाता है। कुछ ब्रोकर्स तो फ्री में खोल देते हैं, कुछ नॉमिनल फीस ही लेते हैं। तो इन अकाउंट्स को खोल के आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या वास्तव में मुझे एक्सपोजर लेना चाहिए शेयर मार्केट में? तो बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? जब सारे लोग पैसा कमा रहे हैं तो आप पीछे क्यों रहें? आपको भी जाना चाहिए। वैसे तो प्री रिक्विजिट ये है कि आप स्टॉक का, कंपनी का जो शेयर है उसका एनालिसिस करें, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें। लेकिन अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए। आप जो है कंपनी की जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में पता कीजिए। लोगों को क्या पसंद आ रही है कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट पसंद आ रहा है? कंपनी की सेल अच्छी हो रही है, प्रॉफिट कंपनी कमा रही है क्या? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइए। और अगर आप जो है किसी टेक्निकल नॉलेज को रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में आप आसानी से सब पता लगा लें, सब समझ में आएगा आपको, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, डाउनफॉल है, अपवर्ड है, क्या है। तो वहाँ पे आप कॉमन सेंस को यूज़ करके शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा लगाइए और एक्सपोजर लीजिए, धीरे धीरे सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपने जो सबसे पहला शेयर अगर खरीदा था तो कौन सी कंपनी का था शेयर, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइए। अच्छा लगा हो अगर ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, वो भी इस वीडियो को भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ और शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएँ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो मेहनत करते हैं, जो आपके लिए इतना एफर्ट लगाते हैं, ये आप तक पहुंचता रहे। और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ ही साथ ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो ऑटोमेटिकली अपने आप मिलते रहेंगे। तो टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।